हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं पार्ट नंबर 6 जो कंप्यूटर का है। और देखिए एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर देखने वाले हैं। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये पार्ट नंबर 6 है, तो पार्ट नंबर 5 तक आपको 10-10 क्वेश्चंस कवर करा दिए गए हैं। टोटल आपके 50 क्वेश्चंस कवर हो गए। तो आइए हम देखते हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, एलसीडी एक मूल प्रकार का मॉनिटर है। एलसीडी का पूर्ण रूप से क्या होता है? तो देखिए आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें आपको ऑप्शन सी सही है। लिक्टिव जो कि हमारे पास है, लिक्टिव क्रिस्टल डिस्प्ले जो हमारे पास है, एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्टिव लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी एक पतला समतल इलेक्ट्रॉनिक ट्रस डिस्प्ले होता है जिसमें जो हमारे पास कह सकते हैं लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, जिसके जो आर्टिकल्स होते हैं, हम कह सकते हैं आर्टिकल्स जो होते हैं गुण विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बदल जाते हैं। एलसीडी आमतौर पर कैलकुलेटर्स, जो हम कह सकते हैं घड़ियों, डिजिटल कैमरों एवं नोटबुक कंप्यूटर्स में प्रयोग की जाती हैं। तो देखिए एलसीडी का पूरा नाम बता दिया गया, एलसीडी के कार्य बता दिए गए, यहाँ पर सारी चीज़ें हमने कवर कर दी। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए कंप्यूटर मॉनिटर होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो वीडीसी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए वीडीसी का पूरा नाम क्या है? वीडीसी का पूरा नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो कि कंप्यूटर मॉनिटरिंग के नाम से जानी जाती है। सामान्यतया क्या कह सकते हैं, वीडीयू एक प्रकार का क्या है, डिवाइस है जो कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा उत्पन्न या ग्राफिक्स से प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि वीडीयू का पूरा नाम क्या है, इसके साथ इसके प्रयोग कहाँ पर होते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है डॉट जो हमारे पास है मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है, डॉट जो हमारे पास है मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है? तो देखिए प्रिंटर होता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त कर कागज पर क्या करता है, छापता है। कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि जो होती है हार्ड कॉपी कहलाती है। डॉट जो हमारे पास है मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है, जो कि हम कह सकते हैं कि यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, अतः यह प्रिंटर करते समय बहुत शोर करता है। इस वजह से इस प्रिंटर को हम प्रिंट हैंड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन रिबन और कागज पर स्पर्श करके हम कह सकते हैं एक डॉट छापता है। अनेक डॉट मिल करके एक हम कह सकते हैं करेक्टर्स बनाते हैं। तो यहाँ पर देख लिया कि डॉट मैट्रिक्स क्या होते हैं, उनका काम किस में होता है, काम के साथ वह किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कंप्यूटर को निर्देशित किए जाते हैं। तो कंप्यूटर्स को निर्देश से दिए जाते हैं, तो किससे दिए जाते हैं? तो इनपुट जो कि यूनिट से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। तो कंप्यूटर को निर्देश इनपुट डिवाइस द्वारा दिए जाते हैं। इसमें निर्देश लेकर के कंप्यूटर उन पर प्रोग्राम के अनुरूप कार्य करता है। इनपुट डिवाइस एक उदाहरण हम कह सकते हैं कीबोर्ड हो गया, जैसे माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, टिक बॉल हो गया, लाइट पेन हो गया, बार कोड रिबन हो गया, स्कैनर्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनपुट यूनिट के अंतर्गत आती हैं जो कंप्यूटर को निर्देशित करती हैं। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार जो किया था वो एग्लस, जो हम कह सकते हैं डगलस 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 इजे इजेल बर्ड ने किया था। इसका आविष्कार कंप्यूटर माउस का। देखिए कंप्यूटर माउस का आविष्कार अमेरिकी अभियंता एवं आविष्कारक जो कि हम कह सकते हैं डगलस इजेल वर्ट ने किया था। इसमें मुख्यतः कंप्यूटर माउस का आविष्कार एवं जो कि हाइपर टेक्स्ट सहयोगी सॉफ्टवेयर के आविष्कार के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि किसने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया, इसे किस प्रकार से हम किस दूसरे नाम से जानते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक कंप्यूटर का कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो स्कैनर जो है वो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। तो देखिए इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होते हैं जो एक मैसेज या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को कैप्चर करके उसे डिजिटल फाइल में बदलते हैं। यह एक फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है। और देखिए डॉक्यूमेंट की इस इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को कंप्यूटर में खोलकर
एडिट एवं प्रिंट भी किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें एक किसकी काम होती हैं, तो स्कैनर की काम होते हैं। स्कैनर के द्वारा क्या कर सकते हैं, कोई भी इमेज है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको एडिट कर सकते हैं या फिर हम उसे प्रिंट करके निकाल सकते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? तो इनमें से चार में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? तो डेस्कटॉप जो हमारे पास है कंप्यूटर एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। इसे एक जगह फिट करना पड़ता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर एक पर्सनल कंप्यूटर होता है जो डेस्क से या नीचे फिट बैठता है। लैपटॉप, आईपैड या फिर हम कह सकते हैं थंब ड्राइव आदि पोर्टेबल डिवाइस हैं, जबकि डेस्कटॉप कंप्यूटर का भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक डिजाइन किया गया है और इसे पोर्टेबल डिवाइस नहीं कह सकते। देखिए डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है एक जगह पर स्थित किया जाता है, और देखिए लैपटॉप, आईपैड और थंब ड्राइव ये कहीं भी आप कैरी कर सकते हैं। तो इस वजह से ये हमारे पास पोर्टेबल डिवाइस नहीं होते। तो ये हमारे पास कौन सा पोर्टेबल डिवाइस नहीं है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं है। अब आइए हम बात कर लेते हैं, तो निम्नलिखित में से सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है। तो देखिए सॉफ्ट कॉपी डिवाइस कौन सी नहीं है, तो हम कह सकते हैं प्लास्टर जो हमारे पास है, प्लॉटर जो है वो एक सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है। तो प्लॉटर जो है सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि प्रिंटर के जैसा ही होता है। इसका प्रयोग ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, या प्रिंटर की तुलना में क्या होता है, बड़े ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकता है। जैसे मॉनिटर, प्रोजेक्टर एवं स्पीकर, ये तीनों कह सकते हैं सॉफ्ट कॉपी डिवाइस के उदाहरण हैं। तो कौन नहीं है, तो हम कह सकते हैं प्लॉटर नहीं है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कुंजियों से लेकर के ये क्वेश्चन है, बटनों से लेकर के मानक पीसी कोड कीबोर्ड पर कितनी फंक्शंस कुंजियाँ उपस्थित होती हैं। तो फंक्शंस कुंजी की बात की गई है, तो फंक्शंस कुंजियाँ आपकी 12 होती हैं। F1 से लेकर के F12 तक आपकी फंक्शन कुंजियाँ होती हैं। तो फंक्शंस की जो होती हैं कंप्यूटर की कीबोर्ड की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी होती हैं। एक हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड्स कीबोर्ड में F1 से F12 तक की कुल 12 कुंजियाँ होती हैं। इसका प्रयोग विशेष क्रियाविधि में किया जाता है। आमतौर पर ये कुंजियाँ क्या होती हैं, अल्ट एंड कंट्रोल के साथ कार्य करने वाली कुंजियाँ होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं अल्ट और कंट्रोल के साथ ही इनका प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रणाली में टाइप, जमा या संचालित किया जाने वाला डाटा क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर प्रणाली में टाइप, जमा या संचित किया जाने वाला डाटा जो होता है वो आपका इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर जो होता है विज्ञान में इनपुट का सामान्यतः अर्थ कंप्यूटर को कुछ जो प्रदान करना या देना होता है। क्या करना होता है, कंप्यूटर को कुछ प्रदान करना या देना होता है। दूसरों शब्दों में जब कंप्यूटर या डिवाइस को बाहरी स्रोतों से एक कमांड या सिग्नल प्राप्त होता है तो इस घटना को क्या कहते हैं, इनपुट कहा जाता है। इसी प्रकार कंप्यूटर प्रणाली में टाइप, जमा या संचालित किए जाने वाले डाटा इनपुट डाटा कहलाता है। तो देखिए इस प्रकार से हमने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट किए, आपके साथ हमने टोटल 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब देखिए 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, तो ऐसे ही आपका 6 यहाँ पर 6 वीडियो आपके कंप्लीट हो गए, जिसमें 10-10 क्वेश्चंस टोटल आपके 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब अगले वीडियो पर हम फिर देखेंगे, 10 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगती है, ताकि हम आप तक अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर सकें। और देखिए यहाँ पर अगर आपको इसका पीडीएफ का लिंक चाहिए तो आपको टेलीग्राम से ग्रुप से कनेक्ट होना पड़ेगा। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।